Hello class 1 and welcome to the online classes of Gokuldas Public School Khargon. I am Kritika and you are studying English with me. So yes, your exams are over. Periodic test 1 is over. And I just hope that your exam went on very well. Because for the first time you have given the exam on Google Forms, right? So I hope you have got an idea of how to give the exam on Google Forms. So yeah, your exams are going to be conducted like this. Well, from today we are going to start our chapter number 3 of English grammar. And chapter number 3 is noun. N-O-U-N, noun. Okay? So open your English grammar book, Pansy, and open page number 18. Okay? Open page number 18 of your Pansy book. Alright, so noun. We are going to study noun today. So let me first read the definition for you. What does your book says about noun? So your book says a noun. Okay, N-O-U-N, noun. A noun is the name. A noun is the name of a person, animal, place or thing. What is noun? Noun is the name of a person, animal, place or thing. क्या है नाउन? नाउन कुछ नहीं, बस नेम है. अब नेम किसका? आपका, मेरा? यस, आपके और मेरे जो नेम्स है ना, वो भी नाउन्स ही कहलाते हैं. सो जितने भी पर्सन है, ओके, जितने भी पर्सन है, एनिमल्स है, प्लेसेस है या थिंग्स है, ठीक है, उनके जो नेम्स हैं, जिस नाम से हम उस पर्सन को जानते हैं, उस एनिमल को जानते हैं, प्लेस या किसी थिंग को जानते हैं, तो वो जो नेम्स है ना, स्पेसिफिक नेम्स, वो होते हैं नाउन्स. ओके, सो व्हाट आर नाउन्स? नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स. वो वर्ड्स जो किसी के नेम के बारे में हमें बताते हैं. सो नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स. ओके, so now you must be thinking, say if you do not know what is a person. Okay, देखो चार चीजें बेसिकली हमने पढ़ी है डेफिनेशन में. पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. So let's start with person. P-E-R-S-O-N, person. क्या होता है एक पर्सन? जो भी इंसान, in Hindi I have to say that the translation of person means व्यक्ति. Okay, कोई भी इंसान. For example, see this boy. This is a person, right? This boy is a person. You are a person. I am a person. Your mother is a person. Your father is a person. Every family member of yours is a person. In fact, जितने भी इंसान आपके आसपास आपको दिख रहे हैं, वो सारे persons हैं. All right? अभी now, see, what is this? Which person is this? Is it a girl? No. This seems to be a boy, right? So, who is this? A boy. Okay, so this is a boy, right? Similarly, next is animal. Animals, तो you all know about animals, right? जितने भी animals इस world में है, आपके आसपास है, they all are, their names are called as noun.
So that word Kritika is also a noun. So जितने भी names होते हैं, ठीक है, वो सारे names होते हैं nouns. Alright, अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो boy है, ये जो लड़का है, ये noun है ना, इसका जो name है वो noun है. ओके, फिलहाल हमें क्या पता है इसके बारे में? That this is a boy. So जो word boy है वो noun है, ठीक है. Similarly, animal. See, can you tell me which animal I have drawn here? What is this? An elephant. Yes. So this elephant, it is an animal. ठीक है. पर ये जो नाम है ना, देखो ऐसे जंगल में बहुत सारे एनिमल्स हैं. अब एनिमल्स ने थोड़ी एक दूसरे को नाम दिया है कि चलो तुम्हारा नाम एलिफेंट है और तुम्हारे जैसे सारों का नाम एलिफेंट है. ओके, तुम पेड़ पर चढ़ते हो, लटकते हो, कूदते हो, तुम्हारा नाम मंकी. ओके, और ऐसा कोई नहीं बैठा था जंगल में एनिमल्स को नेम देने के लिए. बट वी ह्यूमन बीइंग्स हैव गिवन द नेम्स. ओके, हम इंसानों ने नेम्स दिए हैं, ठीक है, हर एक चीज को, सो दैट आइडेंटिफाई करने में, रिकॉग्नाइज करने में हमें आसानी हो. ठीक है ना, ऐसे दुनिया में बहुत सारे एनिमल्स हैं. बट अगर आप बात करना चाहो एक एनिमल की जिसकी एक लंबी सी ट्रंक है, जो थोड़ा मोटू सा है, जिसके बड़े बड़े ईयर्स हैं, ठीक है, और बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा एनिमल है, तो अब क्या आप इतना सारा डिस्क्राइब करेंगे किसी को एक एलिफेंट के बारे में बात करने के लिए? ना, आप तो सीधा बोलेंगे ना कि यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एन एलिफेंट, मैं एक एलिफेंट के बारे में बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो हमने इस पर्टिकुलर एनिमल को क्या नाम दिया हुआ है? एलिफेंट. तो वो जो वर्ड है ना एलिफेंट, वो है नाउन, ना कि ये एलिफेंट. ये एलिफेंट तो एक एनिमल है, राइट, बट इसका जो नेम है एलिफेंट, किस नाम से हम उसे जानते हैं, वो चीज है नाउन. आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है. ठीक है, नहीं भी आ रहा है तो धीरे धीरे हम समझ जाएंगे. चैप्टर में अभी काफी कुछ है समझने के लिए, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है और काफी अच्छी सी एक्सरसाइज आपकी बुक में दी है. सो यस, अ नाउन इज द नेम. व्हाट इज अ नाउन? इट्स द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल. अब पर्सन और एनिमल की तो बात हम कर चुके हैं. प्लेस, यस, प्लेस, जगह, कोई भी प्लेस है तो उसका जो नेम है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाउन. So well, on the board I have drawn a place. Okay, एक जगह जिसको हम कहते हैं शॉप. ठीक है, see, can you recognize this drawing? Let me zoom the camera so that you can see it even more clearly. What is it? What is it? S-H-O-P, shop. What is the meaning of a shop? Shop means दुकान. Okay, अब देखो यहाँ पे एक टॉप है, एक पैंट्स है, तो ये किसकी शॉप है? टॉय शॉप तो नहीं लग रही है मुझे. This seems to be garment shop, right? So yes, ये एक शॉप है. ऐसे आपके सिटी में बहुत सारे शॉप हैं. So वो एक प्लेस है. ठीक है, अब ये जो शॉप है ना बेटा, अब यहाँ होता है कंफ्यूजन. ये शॉप नाउन नहीं है. जिस नाम से हम इस जगह को जानते हैं वो क्या नाम है? शॉप. तो जो वर्ड शॉप है वो नाउन है. ऑलराइट, यस. सो द वर्ड शॉप इज अ नाउन. अदरवाइज दिस शॉप इज अ प्लेस. ये एक जगह है. अब ये ऐसे बहुत सारी जगह है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे खरगोन में देयर आर सो मेनी मार्केट्स, right? And yeah, there are so many cities in our state. There are so many states in our country, and there are so many countries. Okay, so वो ये सारी जो जगह है, ये सारी आती है प्लेस की कैटेगरी में. ओके, एंड और भी बहुत सारी जगह है. जैसे ये तो एक शॉप है, तो एक ही जगह मैंने बताई. देन स्कूल, that's also a place. So the word that describes this place, this is a school, right? जहाँ मैं खड़ी हूँ, where I'm making this video. So this
ये तो हमारा सिटी है खरगोन, ठीक है, बट इस सिटी का हमने क्या नाम दिया है? खरगोन। सो दैट वर्ड इज अ नाउन। ओके, और अगर हम पूरी सिटी की बात कर रहे हैं, अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द होल सिटी, सो ये जो पूरा एक प्लेस है, ये क्या है? इट इज अ सिटी। वैसे ही विलेजेस भी होते हैं, टाउन्स भी होते हैं, ऑलराइट। सो ये सारे जो हैं, दीज आर कॉल्ड एज प्लेसेस। और इन अलग अलग प्लेसेस को आप जिस भी नेम से जानते हैं, सो वो जो नेम्स हैं, वो जो नेमिंग वर्ड्स हैं, ऑल दोज नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एज nouns. Yes. Now coming on to the next category, that is thing. Okay, thing. Thing means चीजें। अब आपके आसपास आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, आपके आसपास। अभी आप, क्योंकि अभी आप यू आर वाचिंग द वीडियो, वीडियो किस पर देख रहे हैं? फ्रॉम द फोन, राइट? यू आर वाचिंग द वीडियो ऑन योर फोन। सो दैट थिंग, फोन, उस जो चीज आपके हाथ में अभी, सपोज आप फोन पे वीडियो देख रहे हैं, सो ये जो फोन है ये भी एक थिंग है। अब इसका क्या नेम है? इट्स कॉल्ड अ मोबाइल फोन, राइट? सो दैट वर्ड मोबाइल फोन इज ऑल्सो अ नाउन। व्हाट आर यू हैविंग इन योर हैंड? सी, आई एम हैविंग अ बुक इन माय हैंड। सो दिस बुक, दिस इज ऑल्सो अ नाउन। ओके, द वर्ड बुक इज अ नाउन। ओके, दिस इज अ थिंग। ये जो बुक है मेरे हाथ में, दिस इज अ थिंग। बट इस थिंग का क्या नेम है? मैं इसको किस नाम से जानती हूँ? दिस थिंग इज कॉल्ड एज अ बुक। सो ये जो वर्ड है ना, बुक, ये एक नाउन है। वैसे इसी, आई एम हैविंग सो मेनी थिंग्स, आई एम हैविंग अ चॉक, आई एम हैविंग 2 चॉक्स विद मी। सो ये भी एक थिंग है। सो इस थिंग का क्या नाम है? क्या हम इसे बुक कह सकते हैं? नो। क्या ये एक बोर्ड है? No, this is a chalk. Okay, so yeah, its name is chalk. तो जो word है chalk, वो noun है. Alright, what is this? This is a board. So the word board is a noun. जो word है board, इस चीज का क्या नाम है? What is this thing? What is the name of this thing? So this thing is called as a board. क्या मैं इस चीज को, जिस पर मैंने लिखा है ये सब कुछ, क्या मैं इसे चॉक बोल सकती हूँ? क्या मैं इसे बुक बोल सकती हूँ? क्या ये कोई डोर है, कोई विंडो है? नो। क्या नाम है इसका? What is the name of this thing? This thing is called as a board. Okay. So yes, जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन होते हैं। ओके, एंड जितने भी नाउन्स हैं वो, उनको बेसिकली हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ऑलराइट, जितने भी चीज़ों को हमने नेम दिए हैं, जहाँ से ये नेमिंग वर्ड सारे आते हैं, उन सभी को वी हैव डिवाइडेड इट इन द 4 कैटेगरीज, लाइक पर्सन, एनिमल, प्लेसेस एंड थिंग्स। Okay, so yes, one thing I have made here is the book. Similarly, a pen can be the word, the noun. Then chair is a noun, table is a noun. Okay, so enough of explanation, right? अब आप लोग थोड़ा सोचिए कि क्या होता अगर हमने चीजों को नेम नहीं दिया होता, right? क्या होता? So just imagine कि यू आर स्टडिंग, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं अपनी टेबल पर, आपका बैग रखा है कबर्ड के अंदर। सो अब उस चीज का नाम, जिसमें हम अपनी सारा स्टफ रखते हैं, स्टेशनरी, बुक्स एंड ऑल, सब कुछ रखते हैं, उसको आप बैग कहते हैं, ठीक है। सो अगर उसका नाम बैग होता ही नहीं, आपने किसी भी चीज को नाम ही नहीं दिया होता, ठीक है, नाउन्स होते ही नहीं, तो क्या होता? What would have happened? आप अपनी मम्मी से कहते, मम्मी वो ला कर दो जिसमें मैं बुक्स वगैरह सब कुछ रखता हूँ। ओके, सो अब बुक्स वगैरह तो आप सिंपली कबर्ड में भी रख सकते थे, तो क्या मम्मी कबर्ड उठा के लाती? नो। तो इसीलिए नाउन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट आपको
So yes, this is the importance of having nouns. Okay, this is the importance of having names. अब आपके घर में ही देख लो, सबके अलग अलग नेम्स हैं, राइट? अगर किसी का कोई नेम ही नहीं होता, मम्मा को अगर आवाज लगानी होती, किसी को बुलाना होता, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता, राइट? सो जितने भी नेम्स हैं ना, इस पूरे वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं, जो भी आप देखते हैं, हर एक चीज का एक नेम है. इनफैक्ट आप जो चीजें नहीं देख सकते हैं उनका भी नेम है. फॉर एग्जाम्पल सम इमोशंस यू कैन नॉट सी देम, राइट? ऐसे फिजिकली आप टच नहीं कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, राइट? हैप्पीनेस, व्हाट इज हैप्पीनेस? खुशी. क्या होता है खुशी? एक फीलिंग है ना, जो आपके अंदर से आती है, एक फीलिंग. आप जब खुश होते हो, ठीक है, बट जैसे ये बुक है, इसको मैं टच कर सकती हूँ, ठीक है? क्या आप उस खुशी को, हैप्पीनेस को टच कर सकते हो? नहीं. इनफैक्ट आप उसे देख भी नहीं सकते. इस बुक को तो मैं देख सकती हूँ, दिस इज अ थिंग, बट ऐसी कुछ फीलिंग्स होती हैं, इनके भी पर्टिकुलर नेम्स होते हैं. जैसे अभी मैं खुश हूँ तो आई एम हैप्पी. सो जो हैप्पीनेस का फीलिंग है, उस पर्टिकुलर फीलिंग का नाम ही हैप्पीनेस है, ठीक है? सैडनेस, हैप्पीनेस, एंगर, गुस्सा. ओके, सो ये सारी फीलिंग्स के भी नेम्स हैं. तो आप जब अपने आसपास देखोगे, जितनी भी जो भी चीजें हैं, एवरीथिंग हैज गिवन अ पर्टिकुलर नेम, so that it will become easy for everybody to just recognize them. Whenever we talk about that thing, it will be easier for us, right? So yes, this is the importance of nouns. Now let's just see what the book has given to us. All this was the explanation from my side. Let's see what the book is having. Alright, so now what are we going to look at? अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे अलग अलग कैटेगरीज के बारे में. ओके, जैसे पर्सन है, तो आई विल टेल यू देयर आर सो मेनी पर्सन्स. ओके, सो वी विल स्टडी अबाउट द पर्सन्स. देन आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द एनिमल्स. देन आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट प्लेसेस एंड थिंग्स. ओके, सो यस, कम ऑन, let's do that. Naming words for person or people. देखो, जब कोई एक इंसान होता है तब हम पर्सन कहते हैं. पर्सन का प्लूरल होता है पीपल. अब बहुत सारे हैं तो यू विल कॉल इट पीपल. ओके, सो जितने भी पर्सन है आपके आसपास, उनको हम किस किस नेमिंग वर्ड से जानते हैं, ठीक है? हम उनके पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम के बारे में बात नहीं करेंगे, हम कुछ कॉमन नेम्स की बात करेंगे अभी यहाँ पर. ओके, सो वी आर गोना टॉक अबाउट सम कॉमन नेम्स. फॉर एग्जाम्पल, सी, व्हाट एम आई हैविंग इन माई हैंड? कैन यू रिकॉग्नाइज दिस? कैन यू रिकॉग्नाइज दिस? दिस इज अ लेडी who is doing something. क्या कर रहे हैं? A, B, C, D. I think ये पढ़ा रही है ना, जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है? So I think this person is a teacher. Okay, so this person is a teacher. अभी ऐसे दुनिया में बहुत सारे टीचर हैं, बट वो पर्टिकुलर पर्सन जो आपको टीच करते हैं, तो आप उन्हें किस नेम से जानते हैं? You call them a teacher. Yes, so the word teacher, T-E-A-C-H-E-R, teacher. The word teacher is a person. Okay, then see, what is it? Can you identify
लेटर्स हैं। सो ये पर्सन सबके घरों में लेटर्स और पोस्ट की डिलीवरी करते हैं। सो दिस पर्सन हु डिलीवर्स द पोस्ट इज कॉल्ड, yes, some of you have identified it, absolutely, this person is a postman. So ये जो पर्सन है, अब वन ऑफ अ काइंड तो नहीं है ना, दुनिया में एक ही पोस्टमैन तो नहीं है, बहुत सारे पोस्टमैन्स हैं, बट पर्टिकुलरली वो लोग जो इस तरह से पोस्ट डिलीवर करते हैं, ठीक है, लेटर्स डिलीवर करते हैं आपके घर तक, तो उन्हें हम किस तरह जानते हैं? वी कॉल देम पोस्टमैन। ओके, पोस्टमैन। देन okay, I think this is a little difficult for you to identify. See, ये एक person है who fights the cases in a court, जो कोर्ट में केसेस लड़ते हैं। Okay, he wears a black coat every time whenever he is in a court. जब भी वो कोर्ट में होते हैं वो हमेशा इस तरह का ब्लैक कोट हमेशा वेयर करके रखते हैं। So this person, हिंदी में बोलूँ तो वकील, and in English this person is called as a lawyer. Okay, ये है वकील जो केसेस लड़ते हैं। अभी आप थोड़े छोटे हो ये समझने के लिए कि केसेस क्या होते हैं, but yeah, in the movies and all you can see the lawyers. Okay, you can see the lawyers. In fact, आपके पेरेंट्स में से भी अगर कोई लॉयर है, जो प्रोफेशंस है ना, ये देखो अभी हम जो क्या पढ़ रहे हैं ये सारे प्रोफेशंस हैं। ओके, वैसे तो आई एम अ पर्सन, आई एम अ गर्ल, राइट, बट बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर। वैसे ही बाय प्रोफेशन this man is a postman and this man is a lawyer. Okay, then let me write lawyer, LAUY. Okay, then this person, what is it doing? What is this person doing? He is cutting the wood. ये कर रहा है, ये लकड़ी काट रहा है। So yes, this is also a profession. Okay, so what is this person called as? वो सारे लोग जो लकड़ियाँ काटते हैं, जो लकड़ी काटने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? We call them the carpenters. कार पेंटर नहीं, कार को पेंट करने वाले नहीं, कारपेंटर। ओके, कारपेंटर cuts the wood. Okay, carpenter cuts the wood. So we call this person as a carpenter. Similarly, जो लोग पेंटर्स होते हैं, जो आपके घर को पेंट करते हैं, किसी चीज को पेंट करते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? पेंटर्स। ओके, देन सिंपली अगर हम प्रोफेशंस की बात ना भी करें तो वी हैव सो मेनी कॉमन नाउन्स विद अस। फॉर एग्जांपल, जो बॉय है, बॉयज होते हैं ना, जैसे दुनिया में बहुत सारे बॉयज हैं, ठीक है, बॉयज, गर्ल्स, मैन, वुमेन, राइट। सो ये सारे वर्ड्स जो हैं, जो पर्सन को एक्चुअली कैटेगराइज कर देते हैं बॉयज में, गर्ल्स में, ओके, मेन, वुमेन। सो these names are also called as nouns. So yes, a boy is a noun, the word boy is a noun, the word girl is a noun. In fact, the word mother, okay, mummy, आपकी मम्मी क्या है? She is a mother, right? So mother, the word mother is also a noun. Then the word father is also a noun. और भी इतने सारे हैं कि बस पूरा दिन हम यही पढ़ते रहेंगे अगर हम अभी तक पर्सन्स के बारे में ही पढ़ेंगे तो। वी हैव सम 3 more categories to study. So yes, ये सारे जो लोग हैं, ये सारे जो नेम्स हैं स्पेशली, ठीक है, जिन नेम्स से हम उस पर्सन को जानते हैं, so yes, that all these words are the nouns.
or animals. Okay. So we have a lot of animals. So well, I have one animal with me. This. So can you just identify which animal is this? क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा animal है? This seems to be a donkey. No, this is not a donkey. This is a horse, right? तो ये जो animal है, इस type के जितने भी animals होते हैं, जो इस तरह से दिखते हैं, जो तेज दौड़ते हैं, ठीक है, जिनकी इस तरह से tail होती है, तो इस तरह के animal को हमने क्या नाम दिया है? We call it a horse, right? So yes, the whole category is called as a horse. The whole species is called as a horse. So the word horse is a noun. Okay, then we have this looks like a horse, but it is not a horse. This is an animal which is used to carry loads. ये वो animal है जिसके ऊपर लोग बहुत सारा लोड रख देते हैं और फिर वो उस लोड को लेकर जाता है. And yes, ये एक misconception है कि ये जो animal है थोड़ा सा बुद्धू सा होता है. Okay, so yes, this animal is a donkey. गधा. Okay, this animal is a donkey. So the word donkey, ये animal बेटा ये animal noun नहीं है. ये animal कौन है? ये तो donkey है. सॉरी, ये डोंकी क्या है? ये एक एनिमल है, बट इसको हम किस नेम से जानते हैं? डोंकी. सो वो जो वर्ड है डोंकी, वो नाउन है. सो डोंकी, D-O-N-K-E-Y, डोंकी इज अ नाउन. सिमिलरली देयर आर सम मोर एनिमल्स लाइक I have a dog with me. I have the picture of a dog. So this animal dog, the name of this animal dog is the noun. Okay, then we have cat, lion, then tiger. Okay, then so many elephant. So these are all the names of some animals, right? अभी तो थोड़े से animals लिखे मैंने. ऐसे बहुत सारे naming words हैं जो हम particularly animals के लिए use करते हैं. Okay, there are so many naming words which we particularly use for the animals. So all these naming words, horse, donkey, dog, cat, lion, tiger, elephant and many more, all these naming words are called as nouns. ये जितने भी words हैं ना, ये noun है. तो I hope अभी तक में आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि हम nouns के बारे में बात कर रहे हैं. That means हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? We are talking about all the naming words. Okay, so अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है, so please comment section में जरूर आपका मुझे एक कमेंट चाहिए कि yes ma'am, we have understood the nouns, or even a thumbs up will also work. Okay, and अगर कुछ भी डाउट है तो you can ask in the comment section of YouTube. So let's talk about the next category. I know the lecture is a little longer than usual, but
है टू रीड एंड टू स्टडी, दैट प्लेस इज कॉल्ड लाइब्रेरी. ओके, एंड यस, द वर्ड लाइब्रेरी इज अ नेमिंग वर्ड, सो इट इज अ नाउन. ओके, देन so many types of stations also, like railway station, bus stand, taxi stands. Okay, so वो भी जो एक particular area है, जो particular place है, so उसका जो proper name है, that is also a noun. For example, a railway station. Then a market is also a place. ओके, मार्केट भी एक प्लेस है. ऑलराइट, देन हॉस्पिटल इज ऑल्सो प्लेस, एंड देयर आर मेनी मोर प्लेसेस लाइक दिस. सो द नेम्स ऑफ ऑल दीज प्लेसेस दैट आई हैव रिटन हियर, all these names are nouns. Okay, then now let's study about the naming words given to some things. Okay, so the naming words for things. Okay, so the thing from which you are studying, this one, this is a book, it is a thing. ओके, सो इस थिंग का जो नेम है बुक, BOOK बुक. सो ये जो वर्ड है बुक, ये एक नाउन है. ये जो वर्ड, ये जो थिंग है मेरे हाथ में, द थिंग दैट आई एम होल्डिंग इन माय हैंड, दिस थिंग इज कॉल्ड एज अ chalk. सो द वर्ड chalk इज अ नाउन. See, we have a duster from which we just dust whatever we have written from the chalk. So this is a thing. The name of this thing is duster. Then we have pen, table, chair, okay, calculator, and so many more. Okay, so बहुत सारी चीजें हमारे आसपास, आप भी देख सकते हैं. आप जहाँ पढ़ रहे हैं, आप आसपास नजर घुमाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, पर उन सारी चीजों को आप किसी न किसी नेम से जानते हैं जरूर, राइट? सो ऑल दोस नेम्स आर द नाउन्स. एंड हियर आई थिंक आई शुड एंड अप द लेक्चर, बिकॉज यस, द एक्सप्लेनेशन for the nouns was this, and I hope you all have understood what nouns are. So at last, just come back to the definition. A noun is the name. Yes, अब आपको समझ में आया why have I underlined this word name? Because this is the most important word in the whole definition. क्या है basically noun? Noun किसी भी चीज का जो name है, that is the noun. Yes, so a noun is the name of, अब वो क्या सब है जिसका हमने name रखा हुआ है, जो nouns है, जो nouns हमें बताते हैं. So all those are person, animal, place and things. Okay, so yes, this is it for the explanation of nouns. I hope you have understood what nouns are. So from the next lecture onwards, we will be solving the exercise. So be ready with your pencils completely sharpened and be ready with your books in your hand. And from the next lecture, we will solve the exercise. If you like this lecture, if you have understood this lecture, please leave a comment below. I would be eagerly